हमारे यहाँ भी स्टॉक अभी 2 ही सिलेंडर बचा हुआ है। ऑप्शन में हम लोगों ने पुराने जैसे लोग करते थे, जैसे चलता था, तो कोयला का भी उपयोग किया जा रहा है। पीछे चूल्हा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। रूम हम दिखाने की कोशिश करते हैं जहां खाना बनता है, और इन्होंने बताया कि अपने आप में ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला कह सकते हैं। अब ऐसा सिचुएशन हो गया, लेकिन हमको लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ये देखिए अभी ग्रेवी बन रहा है, ये कोयले पे ग्रेवी तैयार हो रहा है। उसके बाद फिर आपको ये लकड़ी का कोयला है। ये बहुत तकलीफ होता है सर। अभी हम लोगों को मतलब पहले इससे बेहतर होता था, अभी दिक्कत हो रहा है। हम गैस पे 2-3 घंटा लग जाता है, इस पे 1.5 घंटा लगता है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। ईरान और इजराइल के बीच में जो अभी युद्ध चल रहा है, जिसका मीडिएटर अमेरिका है, और इसका जो प्रभाव है, जो प्रकोप है, वो पूरे विश्व के उन सभी देशों पे पड़ रहा है जो देश पेट्रोलियम के दृष्टिकोण से ईरान और इजराइल पर निर्भर था। भारत उस देश में अपनी दूसरी या तीसरी जो है वो स्थान रखता है, और अभी हमारी मौजूदगी बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत एक रेस्टोरेंट में है, जिस रेस्टोरेंट का नाम नमस्ते है। और यहाँ पे और बिहार के तमाम क्षेत्र में और विश्व के तमाम देशों में जो है वो एलपीजी गैस और इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम के जितने भी संसाधन हैं, उन सभी का क्राइसिस हो रहा है। एलपीजी गैस की क्राइसिस के कारण कई रेस्टोरेंट जो हैं वो अब बंद होने के कगार पे है। क्या इस रेस्टोरेंट की भी यही स्थिति है, या फिर एलपीजी गैस की कितने यहाँ पे जो है वो परिपूर्ति है? ये रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनसे ही हम खास बातचीत करने के लिए आए हैं। साथ ही हम उस किचन रूम में भी जाएंगे जहां पे हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभी यहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है, जो क्राइसिस अभी चल रहा है पेट्रोलियम साधन को लेकर के, वो इसका यहाँ भी इम्पैक्ट है या फिर क्या कैसे स्थिति है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी, अभी क्राइसिस जो लगातार चल रहा है, ईरान और इजराइल का जो युद्ध है, मीडिएटर अमेरिका है, जिसमें पूरे भारत में लग रहा है कि 30 दिनों का ही जो है वो पेट्रोलियम साधन मौजूद है। आपके यहाँ क्या स्थिति है एलपीजी गैस को लेकर? हमारे यहाँ स्थिति तो युद्ध को लेकर के हर जगह खराब है, और हमारे यहाँ भी स्टॉक अभी 2 ही सिलेंडर बचा हुआ है। 2 से 3, हाँ 2 ही सिलेंडर बचा हुआ है कॉमर्शियल। फिर उसमें लगे हुए हैं, देख रहे हैं स्थिति अगर ठीक हो जाए तो फिर ठीक हो जाएगा। फिर उसके ऑप्शन में हम लोगों ने पुराने जैसे लोग करते थे, जैसे चलता था, तो कोयला का भी उपयोग किया जा रहा है। पीछे चूल्हा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चूल्हा मॉर्निंग में ही बना गया है। जो पारंपरिक ईंधन है, आप लोग उस तरफ अभी कुछ कर रहे हैं? हाँ, उस तरफ कुछ किया गया है, और सुबह से उसी पे ग्रेवी बन रहा है, उसी पे आपको राइस बन रहा है, उसी पे आपको मतलब मैक्सिमम चीज कोशिश किया जा रहा है कि इधर से उधर कन्वर्ट करने का। मतलब आपके पास जो एलपीजी गैस का स्टॉक है वो बस अब 2 से 3 दिन का, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, प्रतिष्ठित आपका ये संस्थान है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है पारंपरिक ईंधन जो है। हाँ, वो सही बोल रहे हैं आप कि 2 से 3 दिनों का ही स्टॉक है, और उस बीच में अगर सरकार की तरफ से कुछ अच्छा पहल हो जाए और अगर उपलब्ध हो जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो आपका बावर्ची रूम है, जो घर है, वहाँ की क्या स्थिति है, आप किस तरीके से वहाँ पे खाना बना जा रहा है। आगे चल के हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनका जो रूम है, जहाँ पे ये तमाम जो एक अच्छा खासा स्पेसियस ये जगह है, और यहाँ पे रूम हम दिखाने की कोशिश करते हैं जहां खाना बनता है। और इन्होंने बताया कि अपने आप में ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला विषय हो जाता है जब एलपीजी गैस की कमी हो जाती है। और भारत में इससे पहले भी हुआ है, लेकिन भारत सरकार का ये भी कहना है कि क्राइसिस नहीं है, हम लोग डोमेस्टिक जो गैस है उसको लेकर के भारत सरकार लगातार अपने प्रयास को जारी की रखी है, लेकिन कॉमर्शियल में थोड़ा सा जो है वो संकट तो हो रहा है। ये अभी आप देख सकते हैं भाई, ये कोयले पे जो है वो खाना बनाने का काम किया जा रहा है, यहाँ दिखा सकते हैं। ये कोयला हो गया। ये हम लोग लगातार आते हैं आपके यहाँ, लेकिन इस तरह का जो है वो दृश्य हो पहली बार। हाँ, ये कह सकते हैं। अब ऐसा सिचुएशन हो गया, लेकिन हमको लगता है कि ये सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे मान लीजिए
हम लोग तो मधुबनी झंझारपुर से हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे अगर दूसरी जगह जाइएगा तो बहुत ज्यादा क्राइसिस आ चुका है। तो थोड़ा सा हमको लगता है कि इसका सॉर्ट आउट हो जाएगा, 2-4 दिन का जो भी है परेशानी है वो झेलना पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन उसके लिए ये देखिए अभी ग्रेवी बन रहा है, ये कोयले पे ग्रेवी तैयार हो रहा है। उसके बाद फिर आपको ये लकड़ी का कोयला है, ये हार्ड रॉक है, हार्ड कोयला है, तो फिर इसको इसमें यूज करके फिर उधर का स्टॉक भी आप दिखा सकते हैं। उधर भी पूरा कल ही कोयला मंगवाया गया है। हाँ, ये सभी कोयला आप देख सकते हैं। हम लोग लगातार यहाँ आते रहते हैं, लेकिन इस तरह का मात्र 2 है अभी हाँ, अभी सिर्फ 2 ही बचा हुआ है। अभी अगर हो जाता है इंतजाम तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर यही 2 अभी है मेरे पास। इसीलिए आज मॉर्निंग से ही उस पे काम ज्यादा, मैक्सिमम काम हम लोग। दुविधा आपको लगता है कि अभी तत्काल परेशानी हो रहा है? अभी तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, क्योंकि अब इसके लिए मारा मारी तो चली, मतलब दिक्कत हो रहा है, लोगों को भी परेशानी हो रहा है। लेकिन हम लोग रेस्टोरेंट नहीं क्लोज करने जा रहे हैं, रेस्टोरेंट और होटल मेरा चालू रहेगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि जिस तरीके से ये आप कोयले का जो है वो भरमार एक तरीके से लगा दिए हैं, इस पे आपको नहीं लगता कि कोयले के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जिस तरीके से पैसा लगता होगा तो ये फूडिंग पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जो आप फूड देते हैं उसका भी दाम बढ़ेगा? नहीं, फूड पे एक्चुअली क्या था कि ये तंदूर में मेरे जाता ही था। नहीं, आपके पास है, जिन लोगों के पास नहीं है वो कॉस्ट तो पड़ेगा, कॉस्टिंग तो जाएगा ही। मान लीजिए ये 50 रुपीज 45-50 रुपीज कोयला मिलता है, लोकल में अवेलेबल भी नहीं है, बाहर से मंगवाना भी पड़ता है, तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट है, तो उसमें कॉस्टिंग तो ज्यादा जाएगा। लेकिन अभी मेरे यहाँ फूडिंग पे कॉस्टिंग नहीं जाएगा, लेकिन ऑल्दो असर तो मतलब सारा चीज पे पड़ रहा है। मतलब आप एलपीजी ही नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो मान लीजिए रेस्टोरेंट में पड़ेगा ही, लोगों के माइंडसेट में भी पड़ेगा कि क्या है नहीं है, कैसे दिक्कत हो रहा है, कैसे ये हो रहा है। लेकिन होपफुली सब सही हो लग जाता है ग्रेवी को बनाने में, जो आमतौर पर एलपीजी में लगता था, और अभी इस पारंपरिक ईंधन में कितना टाइम लग जाता है? इस पे जल्दी हो रहा है, इस पे जल्दी? हाँ, इस पे जल्दी हो रहा है, क्योंकि इस पे इसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है। अब वही हम लोगों ने आज रीड आउट किया कि देखा तो इस पे जल्दी मतलब ग्रेवी रेडी हो रहा है, और उस पे थोड़ा टाइम लगता था, टाइम टेकिंग था। आपके सामने सब कुछ। आइए हम इनसे भी बात करते हैं जो खाना बनाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इन्हीं के हाथों से होता है और झेल भी रहे हैं यही लोग। क्या जी, कितना टाइम लग जाता है एक गैस पे बनाने में, और ये पारंपरिक गैस पे 2-3 घंटा लग जाता है, इस पे 1.5 घंटा लगता है। 1.5 घंटा लगता है। टाइम तो ज्यादा कंज्यूमिंग नहीं है ये? नहीं, आराम से हो जाता है। आराम से। लेकिन परेशानी होती है आंखों में, धुआं तो होता है। परेशानी किस कोयला का धुआं थोड़ा नाक में जाता है, आंख में जाएगा, पॉल्यूशन भी होगा, पॉल्यूशन भी वो खराब ही होगा। कितना गैस बचा है आपके पास? ये है अपना 2 ही है। हाँ, इनके पास 2 ही है। अब इस सिलेंडर को आप दिखा सकते हैं, इनके पास जो कॉमर्शियल है वो बस व्यावसायिक सिलेंडर इनके पास 2 ही है। हम अंदर की भी तमाम तस्वीरों को दिखाए हैं, एक बार और दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ जो जितने भी बावर्ची हैं उन लोगों का इस पे ये लोग क्या सोचते हैं। और अंदर आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो चीज है वो यहाँ बनता है, और बनने के बाद जो है कितना टाइम लग जाता है ये सामान्य एलपीजी पे और इस पे? बहुत तकलीफ होता है सर। अभी हम लोगों को मतलब पहले इससे बेहतर होता था, अभी दिक्कत हो रहा है। हम लोग चूल्हे बनाए हैं, चूल्हे पे हर चीज बोल कर रहे हैं, खाना उसी पे फाइनल करके देते हैं, कस्टमर को सॉल्व करता है। सरकार को इस पे पहल करना चाहिए। सरकार कह रही है कि घरेलू गैस के लिए तो हम आपूर्ति कर ही रहे हैं, तो कॉमर्शियल में ये नहीं, सरकार को इस पे वो करना चाहिए। जो काफी कठिनाइयाँ हो रहा है, जिनको मतलब अभी आदत बन गई है, मान लीजिए होटल रेस्टोरेंट काफी इस पे कठिनाइयों में चल रहे हैं अभी। इस पे जरूर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने वाली ये बात है, थोड़ी ध्यान देनी चाहिए कि सरकार कह रही है कि हमारे पास स्टॉक तो बहुत है, लेकिन कमर्शियल में थोड़ी बहुत समस्या तो जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन घरेलू गैसों में इसका बहुत ज्यादा जो है वो खपत तो है ही, लेकिन सरकार इसकी आपूर्ति में लगी हुई है। हम एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे, वहाँ के मालिक से हमने खास बातचीत किया है, इनकी क्या समस्या है। इनके पास मात्र 2 सिलेंडर अभी शेष है, और इन तमाम चीजों को लेकर के हमने खास बातचीत किया है। आप दिखा सकते हैं काफी स्पेशियस इनका जो है वो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन 2 सिलेंडर अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके ये पूरे देश और राज्य को अपने तरफ कंज्यूम कर रहा है, अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, और ये एक प्रबल समस्या बन करके उभरा है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।